बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, दुनिया में हर चीज की कमाई का सीजन होता है और कमाई के सीजन में प्रत्येक मनुष्य दिन रात एक करके काम में लग जाता है। किसान खेती करता है, जब उसकी बिजाई या कटाई का सीजन आता है तो वह शरीर के सुख आराम सब कुछ भूल जाता है। न दिन देखता है न रात, काम में लगा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि ढील करूंगा तो आगे भूखा मरूंगा। अब किसी व्यापारी या दुकानदार को लीजिए, उसकी कमाई का भी अपना सीजन होता है। जब कभी उसके सामने माया की प्राप्ति का सवाल आता है तो वह खान पान और सुख चैन इन सब कुछ को बुलाकर दिन हो या रात इनको न देखता हुआ भाग उठता है, क्योंकि वह भी जानता है कि कमाई का सीजन रोज रोज नहीं है। इसमें जितना धन कमा लूं उतना ही मेरे लिए फायदा है। ऐसे ही संसार में और भी अनेक लोग हैं जो कमाई के समय अपने सुख आराम को भूल जाते हैं। संत कहते हैं कि मनुष्य शरीर की भक्ति की कमाई का सीजन है। इस शरीर के द्वारा ही भक्ति की कमाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी जन्म में भक्ति की कमाई नहीं हो सकती। इसलिए उचित यह है कि मनुष्य शरीर को पाकर भक्ति की कमाई कर लेनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि मन की जितनी रुचि संसारी कामों में लगती है, उतनी भजन भक्ति और सत्संग में नहीं लगती, क्योंकि वह संसारी कामों को सुगम और भक्ति के कामों को कठिन समझता है। संत इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं, भाई यदि भक्ति तुझे कठिन लगती है तो क्या माता के गर्भ में उल्टा लटकना सहज का हम है। वास्तविक बात यह है कि संसारिक काम मन के अनुकूल है और भक्ति के काम मन के प्रतिकूल है। इसलिए यह मन सांसारिक कामों को तो जाकर बड़ी होशियारी से करता है, परंतु भक्ति के कामों में सो जाता है। संत कहते हैं कि यह समय जागने का है, सोने का नहीं है। परम संत कबीर साहब जी का वाक्य है
कबीर सोया क्या करे, जाग जाग अब जाग, जाही के संग बिछड़ा ताही के संग लाग। बाबा फरीद साहब जी फरमाते हैं, पहले पहर फुलड़ा फलू बी पछा राती, जो जागनी लहनी से साई कनो दाती। एक और फकीर का कथन है कि फैलाकर पांव जो यहाँ सोता है, वह सिर पर रख के हाथ फिर रोता है। चलते हाथों कुछ कमा ले ओ गाफिल, क्यों उम्र अजीज मुफ्त में खोता है। घर में यदि अंधेरा हो और घर वाला भी सोया हुआ हो तो चोरों का दाव लग जाता है, परंतु यदि घर में रोशनी है और घर वाला भी जाग रहा है तो वहां चोरों की दाल नहीं गलती। संत इस दुनिया में चौकीदार है, जो सोए हुए जीवों को जगाते हैं और कहते हैं, भाई जाग कर अपना घर संभालो, क्योंकि चोर फिर आ रहे हैं। जो लोग संतों की आवाज को सुनकर मान जाते हैं, वे अपना माल बचा लेते हैं, लेकिन जो सोए रहते हैं उनका घर लुट जाता है। नींद के मतवाले तो चौकीदार की आवाज को भी अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वह उनकी नींद खराब करता है। परंतु चौकीदार तो चौकीदार है, वह सरकार का भेजा हुआ दूत है, उसने अपना काम करना है और जागो जागो का होका देना है। कोई अच्छा माने या बुरा माने, ये सामने वाले की मर्जी। चौकीदार का इसमें कुछ नहीं घटता है, न इसमें कुछ उसका बढ़ता है। संत कहते हैं, उठ उठ और नींद से होशियार हो सोने वाले, वरना पछताते हैं फिर वक्त को खोने वाले। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मानुष जन्म में ही जीव को भक्ति का अनमोल धन कमाने का सुअवसर मिलता है। जो जीव इस सुनहरी समय को गफलत की नींद में गवा देते हैं, वे अंत में पछताते हैं और जन्म मरण के चक्कर से फंस जाते हैं। जो जीव संतों की हिदायत के अनुसार अपने समय को नाम और भक्ति की कमाई में लगा देते हैं, वे इस सुनहरी अवसर से पूरा लाभ उठाकर इस लोक में भी सुखपूर्वक जीवन गुजारते हैं और परलोक का सच्चा सरमाया भी अपने साथ ले जाते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, उठो, जागो और सतगुरु रूपी चौकीदार के महावचनों को सुनो। उस अमोलक नाम को ध्याओ, भजन करो। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह छोटी सी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी गुरुमुखों तक यह वीडियो पहुंच जाए। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।